काल सर्प दोष वास्तव में एक ऐसा दोष है जिससे हमें भयभीत होना चाहिए या फिर ये एक महज अंधविश्वास की बात है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि काल सर्प दोष होता क्या है। जन्म कुंडली में जो 12 घर और 9 ग्रह होते हैं, जब कभी भी किसी जातक की जन्म कुंडली में ऐसा योग बने कि समस्त 9 के 9 ग्रह राहु और केतु के बीच में स्थित हो जाए, एक तरफ के घर खाली, एक तरफ राहु केतु के बीच में सारे 7 ग्रह बचे, तो ऐसी स्थिति को काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प दोष, सभी काल सर्प दोष बुरे नहीं होते, तो अलग अलग इनकी श्रेणियां हैं, इनके नाम हैं। जैसे पहला है अनंत काल सर्प दोष। अगर लगन में राहु और 7वें केतु बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव, आत्मविश्वास की कमी, विवाह संबंधों में देरी, ये देखने को मिलता है। सेकेंड, कुलिक काल सर्प दोष। अगर राहु सेकेंड भाव में और केतु 8वें घर में हो तो ये कुलिक काल सर्प दोष बनता है। इसका रिजल्ट आता है पारिवारिक कलह, आर्थिक उतार चढ़ाव, इन चीज़ों का जातक को जीवन में सामना करना पड़ता है। थर्ड है वासुकी काल सर्प दोष। अगर राहु 3rd भाव में हो और केतु 9th भाव में हो तो ये काल सर्प दोष बनता है। रिजल्ट है भाग्य कमज़ोर, भाई बहनों से मतभेद, ही चलता रहता है जीवन में। और 4th पे आता है अगर राहु 4th भाव में बैठ जाए, केतु 10th में हो तो शंखपाल नामक काल सर्प दोष बनता है, जिसका रिजल्ट है घर, माता और कैरियर से रिलेटेड इश्यूज़ में परेशानी आती है, इश्यूज आते हैं। 5th है पद्म काल सर्प दोष। अगर राहु 5th और केतु 11th भाव में बैठ के काल सर्प योग बनाते हो तो पद्म काल सर्प दोष बनता है। रिजल्ट है संतान सुख में बाधा, प्रेम संबंधों में समस्याएं, ये जातक को देखने को मिलती है। 6 नंबर पे आता है महापद्म काल सर्प दोष। ये तब बनता है जब राहु 6ठे और केतु 12वें में बैठकर काल सर्प दोष बनाए। रिजल्ट आता है शत्रु बाधा पहुंचाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहता है जातक का और खर्चे बेशुमार होते हैं। फिर आता है तक्षक काल सर्प दोष। अगर राहु 7th और केतु लगन में बैठ जाए तो तक्षक काल सर्प दोष बनता है। विवाह और पार्टनरशिप संबंधी मुद्दों में यह काल सर्प दोष समस्याएं देता है। फिर आता है कर्कोटक काल सर्प दोष। अगर राहु 8वें घर में, केतु 2nd भाव में बैठकर काल सर्प दोष बनाते हैं तो कर्कोटक काल सर्प दोष बनता है। रिजल्ट आता है सडन लॉसेज होते हैं जातक को, अचानक हानियाँ होती है, पारिवारिक समस्याएं भी आती रहती है, एक समस्या से जातक निकले नहीं कि दूसरी उसे घेर लेती है। फिर 9 नंबर पे आता है शंखनाद काल सर्प दोष। अगर राहु 9वें घर में और केतु 3रे घर में बैठ जाए जन्म कुंडली के और काल सर्प दोष बनाए तो ऐसी स्थिति को शंखनाद काल सर्प दोष कहेंगे। जातक के भाग्य में बाधा आती है और धर्म से जातक दूरी बना लेता है। फिर आता है पातक काल सर्प दोष। अगर राहु 10वें घर में और केतु 4थे घर में बैठ जाए तो पातक काल सर्प दोष बनाता है जन्म कुंडली में। रिजल्ट आया इसका ये कि कैरियर में उतार चढ़ाव, जातक के मान सम्मान में बाधाएं, अपमानित होना, ऐसी परिस्थितियों का जातक को सामना करना पड़ता है। 11वां काल सर्प दोष है विषधर काल सर्प दोष। अगर राहु जन्म कुंडली के 11वें घर में और केतु 5वें घर में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में विषधर काल सर्प दोष बनता है। रिजल्ट ये आता है आय में रुकावट है, संतान से जातक जीवन भर तनाव ग्रसित रहता है। और 12वें नंबर पे आता है शेषनाग काल सर्प दोष। अगर राहु जन्म कुंडली के 12वें घर में बैठे और केतु 6ठे घर में और ये बैठ के काल सर्प योग का निर्माण करे तो ऐसा काल सर्प योग शेषनाग काल सर्प दोष कहलाता है। रिजल्ट ये है कि अधिक खर्चे, मानसिक चिंता, विदेश संबंधी परेशानियाँ, ये सब जातक को झेलनी पड़ती है। यहाँ ध्यान देने वाली बातें ये है कि हर एक तरह का काल सर्प दोष खतरनाक नहीं होता। अगर जन्म कुंडली में कोई शुभ योग है, शुभ ग्रहों की योग है, तो वे इस काल सर्प योग दोष को कमज़ोर कर देते हैं। तो केवल काल सर्प दोष से हम किसी के अच्छे बुरे का आकलन नहीं कर सकते, इसका प्रभाव व्यक्ति की पूरी कुंडली पे निर्भर करेगा। सभी तरह के काल सर्प दोषों के मुख्य समाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ है भगवान शिव की उपासना। अगर किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा हो तो साधारण उपाय ये है कि प्रतिदिन और न हो सके तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक अवश्य करें। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें और सावन के महीने में शिव पूजा जरूर करें। कारण कि भगवान शिव है, उनके नियंत्रण में राहु केतु माने जाते हैं, तो भगवान शंकर राहु केतु के दोषों का शमन कर लेते हैं।
सेकंड, काल सर्प शांति पूजा भी करवाई जा सकती है, जैसे त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में या उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में। और अगर ये विशेष ही कष्ट दे रहा हो तो आप ऐसी पूजा नाग पंचमी या अमावस्या के अवसर पर अवश्य करवाएं। तीसरा है, दान और सेवा से भी इन दुष्योगों का जो है नुकसान उसे हम कम कर सकते हैं। तो काले तिल, काला कपड़ा, सरसों का तेल दान करना चाहिए। गरीबों को खाना खिलाते रहे यथा समय। गाय को रोटी गुड़ ये खिलाए तो राहु केतु के दुष्प्रभाव स्वतः ही कम हो जाते हैं। और राहु केतु के मंत्रों का जाप करके भी हम इन दोषों का शमन कर सकते हैं। अब कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में अनंत या तक्षक काल सर्प दोष बने तो रिजल्ट विवाह में डिले होती है। समाधान ये है, सोमवार के व्रत करें या शिव पार्वती जी का पूजन शुरू करें। कुलिक या कर्कोटक काल सर्प दोष बने तो ये परिवार की या धन की समस्याएं पैदा कर देता है। सुधार ये है कि घर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें और चांदी का नाग नागिन का जोड़ा एक बार बहते जल में अवश्य प्रवाहित करें। जोड़ा कितना भी छोटा हो सकता है। वासुकी शंखनाद काल सर्प दोष बन रहा हो तो भाग्य कमजोर हो जाता है। इसी स्थिति में गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, गुरु मंत्र का जाप करें। संखपाल या पातक काल सर्प दोष जन्म कुंडली में बन रहा है तो ये कैरियर और घर की समस्याएं देता है। समाधान ये है कि घर में रुद्राभिषेक करवाए, माता पिता की अच्छे से सेवा करें, उनका ध्यान रखें। पद्म और विषधर काल सर्प दोष है वो संतान में और इनकम में समस्याएं पैदा करते हैं, तो बच्चों को भोजन का दान करें, गणेश जी की पूजा करें, समाधान हो जाएगा। महापद्म और शेषनाग काल सर्प दोष है वो शत्रु, खर्च, मानसिक तनाव इन सबको बढ़ा देते हैं, तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और शनिवार को तेल दान अवश्य करें। सबसे विशेष बात यह है कि केवल जन्म कुंडली में काल सर्प दोष देखकर हमें रत्न ग्रहण नहीं करने चाहिए। इसके लिए हमें पूरी कुंडली का एनालिसिस करवाना आवश्यक होता है। और दूसरी बात ये याद रखिए, काल सर्प दोष हमेशा नुकसानदायक नहीं होता। जो भी उपाय आप अपनाएं वो आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से लागू होना चाहिए, अन्यथा सीधा उपाय आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो सबसे खतरनाक जो काल सर्प दोष है वो है शेषनाग काल सर्प दोष, कर्कोटक काल सर्प दोष, महापद्म काल सर्प दोष और तक्षक काल सर्प दोष। ये 4 तरह के काल सर्प दोष ऐसे हैं जो थोड़े कठिन माने जाते हैं। तो शेषनाग काल सर्प दोष हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करता है। कर्कोटक काल सर्प दोष है अनिश्चित घटनाओं से रिलेटेड होता है, इसलिए सडन लाइफ में बुरी घटनाएं होती है वो इसकी वजह से होती है। महापद्म काल सर्प दोष है संघर्षमय जीवन बना देता है हमारा। और तक्षक काल सर्प दोष है वो विवाह रिलेशनशिप में गंभीर समस्याएं, पार्टनरशिप में धोखा या तनाव पैदा कर देता है। कोई भी काल सर्प दोष तभी खतरनाक बनता है जब कुंडली में शुभ ग्रह भी कमज़ोर है। काल सर्प दोष बन रहा हो और शुभ ग्रह कमज़ोर हो और राहु केतु के साथ पाप ग्रह भी बैठ जाए, जैसे शनि, मंगल, या फिर इनकी कंडीशन ख़राब हो, या फिर हमारी ग्रहों की दशा अंतर्दशा खराब चल रही हो। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि काल सर्प दोष व्यक्ति को बहुत ऊंचाई भी देता है। कई सफल लोगों की कुंडली में भी काल सर्प दोष पाया गया है, तो डरने वाली चीज़ नहीं है काल सर्प दोष। इसका समाधान ये है कि सही दिशा में मेहनत प्लस सही उपाय बराबर असर काफ़ी कम हो जाता है। तो आशा ये है कि आपको बातें समझ में आई होगी। कुछ कंडीशन में ऐसा भी माना जाता है कि काल सर्प दोष में एक जो कर्कोटक काल सर्प दोष है जहाँ राहु 8वें घर में केतु 2nd भाव में बैठ जाता है, तो यहाँ 8वां भाव रहस्य, डर और अचानक घटनाओं से जुड़ा जाता है। तो बिना कारण डर लगना या नेगेटिव सोच, वहम होना, बार बार बुरे सपने आना, अचानक घटनाओं से घबराहट होना, इसका मतलब ये नहीं है कि जातक भूत प्रेत के प्रभाव में है। ये ऐसा असर देखने को मिलता है क्योंकि अवचेतन मन की घटनाओं को हमारी दुनिया में भूत प्रेत की घटनाएं मान लिया जाता है। तो ऐसे काल सर्प दोष वाले व्यक्ति को ऐसे आभास हो सकते हैं कि उसे समस्याएं हैं। तो समाधान ये है कि अपने मन को मजबूत करे, नियमित पूजा ध्यान में समय बिताए, नकारात्मक सोच से दूर रहे, भगवान शिव की उपासना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और सकारात्मक वातावरण में रहना काफ़ी हद तक आपको काल सर्प दोषों से मुक्त कर सकता है। तो आशा है कि इस वीडियो में जो काल सर्प दोष के बारे में आज हमने चर्चा की है, इससे आप एक सही दिशा में पहुंचे होंगे कि काल सर्प दोष वास्तव में भयभीत होने वाली बात नहीं है। इसे एक चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए और फिर उस क्षेत्र में हमें सुधार करने चाहिए। धन्यवाद।